बांग्लादेश की घटना के बाद हिंदू रक्षा दल ने तलवार और फरसे बांट दिए और ये कहकर कि अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि वही पिछड़े दलित की बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो। तब ये हिंदू रक्षा दल कहाँ रहता है? सवाल ये भी है कि पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है कि जब खुलेआम फरसे और तलवारें बांटी जाती हैं। जब एक घटना ऐसी होती कि एक काट देता तलवार से तो उसको ऊपर FIR होकर उसको गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन ये हिंदू रक्षा दल जब खुलेआम फरसे और तलवार बांटे जाती है तो यही पुलिस प्रशासन सोता रहता। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था सोती रहती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने नहीं आता। इसी को लेकर बात करते हैं कि आखिर ये बांटी क्यों जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश में अब खुलेआम क्या कह सकते हैं, ये हिंसा जिस तरीके से भड़काई जा रही है, किस तरफ लेके जाएगी और कहाँ खत्म होगी, इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ साथी पत्रकार अनूप यादव जी हैं। अनूप जी, खुलेआम फरसे और तलवार बांटी जा रही है बांग्लादेश की घटना पर, लेकिन वही उत्तर प्रदेश और भारत देश के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे घिनौनी घटनाएं नहीं होती। तब ये हिंदू रक्षा दल के लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ सो रहे होते हैं और ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या कर रही है जो खुलेआम फरसे बांटे जा रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो योगी जी लगातार कह रहे हैं कि मतलब बुलडोजर चलता है, कहीं कहते हैं कि स्पेशल बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ये तमाम सारे जो उनके वीडियोस हैं वो वायरल होते रहते हैं जब भी कोई घटना होती है, आप देखते होंगे ट्विटर X वगैरह पे। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है ना जहाँ पर जातीय समीकरण आ जाता है। सामने वाला ये देखा जाता है कि जो आरोपी है वो किस जाति का है और या फिर जिसके साथ में ये अभद्रता की जा रही है वो किस जाति का है। अगर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो एलिगेशन विपक्ष लगाता है कि अगर आरोपी उनकी स्वजाति का है, उनकी जाति से आता है, तो उसके ऊपर जो उनका जो बुलडोजर है पंचर हो जाता है, उनका जो मतलब पुलिस है वो शांत हो जाती है, और उनकी जो मेट्रो है वो भी नहीं चलती, स्पेशल बुलेट ट्रेन, मेट्रो नहीं स्पेशल बुलेट ट्रेन। स्पेशल बुलेट ट्रेन को लेकर के तो ऐसा कहा जाता है कि जो यादव और मुसलमान हैं उनके लिए ही योगी जी ने बनाया है। जो योगी जी का STF है, स्पेशल ठाकुर फोर्स, जिसको अखिलेश यादव कहते हैं, वो भी शांत रहता है। तो ये कोई आम बात नहीं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार एलिगेशन लगाता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ऊपर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो सच भी साबित होती हुई नज़र आती हैं। आप तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी आप एक मुद्दा ले लीजिए ना, सेंगर वाला जो पूरा मामला हुआ है, आप उस लड़की के लिए देख लीजिए। जो हिंदू रक्षा दल है या फिर RSS है या फिर तमाम सारे ये जो मतलब कि हिंदू संगठन है, क्या उन्होंने एक बार भी आवाज़ उठाई उस चीज़ को लेकर के? करड़ी सेना को आप ले लीजिए, क्या किसी को लेकर के इस तरीके से जब भी कोई नीची जाति की लड़की होती है या फिर कोई भी व्यक्ति होता है, क्या उसके लिए कभी भी आवाज़ उठाते हुए आपने देखा? आप निर्भया का ही केस ले लीजिए, आप हाथरस का वो मुद्दा ले लीजिए, आप उन्नाव में ले लीजिए, एक दीक्षित परिवार की वो लड़की होती है, किस तरीके से पुलिस वालों के सामने ही उसके घर को जलाया जाता है, किस तरीके से वो मतलब एक तरह से कह दिया जाए तो किस तरीके से वो जलाया जाता है। वो तमाम सारे जो मुद्दे सामने आते हैं तो उसको देख करके साफ साफ ये पता चलता है कि जो वो ठाकुरवाद कहा जाता है ना, कि योगी जी की सरकार में ठाकुरवाद हावी है, तो वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो चीज़ें हाँ सामने लगती हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो लाजमी है। और कुछ बताइए, क्या होगा अगर ये जीप खुलेआम तलवार और फरसे बांटने के पीछे की मंशा क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले हिंदुस्तान में क्या किया गया, जब बीजेपी की सरकार आई थी तो आने के बाद में पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर उन्होंने बात की, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार आने से पहले आपको याद होगा, ये सारे नारे आपको याद होंगे। फिर जब वहाँ पर आते हैं तब वो देखते हैं कि इससे काम नहीं चल पा रहा, मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, तो क्यों ना हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। जो भारत देश की जनता है उसको बांटते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया जाता है। और फिर उसके बाद में देखिए, अगर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो इसकी जो मतलब कि मेन जो नींव अगर आप देखेंगे ना तो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं ये कहा जाए एक विशेष जाति को एक विशेष जात के लोग टारगेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए ना, अब वही चीज़ तो मैंने आपको पहले से बताया ना, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार एलिगेशन लगाते हुए रहते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से ये तलवारें वगैरह बांट रहे हैं तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, आप बताइए। आप उसको बांटने से अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तलवारें बांटी गई हैं भाई। वो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ नितिन जी, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए ना कि अगर भारत में लोकतंत्र है, आप समझिए, तो जहाँ पर आप ये फरसे बांट रहे हो, जहाँ पर तलवारें बांट रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अपनी पुलिस को अच्छा करिए ना। यूपी पुलिस अगर इतनी अच्छी मजबूत होगी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने समय में काम किया था, अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी। अखिलेश यादव ने 1090 चलाया था, डायल 100 चलाया था, किसी लड़की को कोई समस्या होती थी 1090 पे कॉल करती थी, तुरंत आती थी ना पुलिस। अगर वो चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर करते योगी आदित्यनाथ जी अपनी सरकार में तो ये सब बांटने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल सी बात है, जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि जब खुलेआम फरसे और
तलवारें बांटी जा रही, तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस आखिर कर क्या रही है? ये हिंदू रक्षा दल कहाँ थे जब निर्भया के साथ ये होता? कुलदीप सेंगर को जमानत मिल जाती, आखिर जमानत पर रोक लग जाती, तब कहाँ पर थे? लगातार रोज बहन बेटियों के साथ अपराध होते, तब ये हिंदू रक्षा दल कहाँ थे? करणी सेना कहाँ थी जो तलवारें बांटती हैं? अब बांग्लादेश में हुआ तो एक विशेष जात के लोग एक विशेष जात के खुला टारगेट कर देते हैं और खुला एक तरीके से वो कह देते हैं और फरसे बांट देते हैं कि इनसे अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना। लेकिन जो भारत के अंदर लगातार घटनाएं हो रही, आखिर उस पर कब रोक लगेगी? कब ये पुलिस प्रशासन और ये कब हिंदू रक्षा दल के लोग इन पर काम करेंगे? फिलहाल आप सभी का क्या मानना हमारी खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।